हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आज रात के नाइट थॉट्स देखेंगे आपके पर्सन के। ओके, नाइट में उनकी एनर्जी क्या रहती है और क्या होती है और क्या उनकी लाइफ में चल रहा है ये भी देखेंगे। ठीक है, ये जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, सो आप लोग ओपन माइंड होके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात की एनर्जी क्या है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द एम्परर, थ्री ऑफ swords, क्वीन ऑफ। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखा है ना, वो ये है कि आपके पर्सन आज रात आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी जो है वो ये है कि वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको आज रात बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन चेक करेंगे। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या नहीं किया है, नो मैटर, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली देखेंगे और स्टॉक करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की बहुत इच्छा रहेगी कि कहीं ना कहीं वो आपको एक बार देखें। ठीक है, उनको आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। ठीक है, और अगर तो उनके पास आपकी कोई पिक होगी, कोई आपकी फ़ोटो होगी या कुछ भी, तो वो उसको भी आज रात बहुत ज़्यादा लगातार वो इंसान उस चीज़ को, उस फ़ोटो को देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको इस चीज़ की इच्छा होगी कि एक बार आपको देखकर, एक बार आपसे बात करके चीज़ों को मैं क्लियर करूँ। ठीक है? हाल-फिलहाल मुझे इनके अंदर ना गुस्सा भी बहुत लग रहा है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि आपकी किसी बात का, आपके किसी बोले हुए शब्दों का इस इंसान पे बहुत असर हुआ है, और या इन्होंने कुछ आपको बोला है उसका इनके ऊपर असर हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन की ओर नहीं देख रहे हो। आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, आप अपनी पावर में बैठ गए हो, आप चुप हो गए हो, बिल्कुल आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपने कोई इस पर्सन को चेज़ नहीं करा है, आपने इनको स्टॉक करना छोड़ दिया है। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, जब से आपने ये चीज़ करी है ना, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको आपको स्टॉक करना पड़ रहा है, उनको आपको देखना पड़ रहा है कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है। ठीक है? वो थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि आपके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी डेफ़िनेटली फैमिली है। ठीक है? और आपके जो पर्सन हैं आपसे बात तो करते होंगे। ठीक है? बात तो ये इंसान आपसे करते होंगे, बट आपसे बात सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा कैज़ुअली करते होंगे। ठीक है? जैसे खुल के बात नहीं करते होंगे, अपने दिल की बात नहीं बताते होंगे, और बिल्कुल एक फ़ॉर्मेलिटी सी जैसा रिश्ता होता है ना, फ़ॉर्मेलिटी निभाना, सिर्फ़ बात कर ली तो ठीक है, नहीं करी तो कोई बात नहीं है। ठीक है? इन्होंने ये बिहेव किया होगा आपके साथ, और आज रात इस इंसान के अंदर इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी, बहुत जगलिंग करेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत ओवरथिंकिंग करेंगे। ठीक है? और ये इंसान थोड़ी स्पेस भी ले रहे थे रिश्ते में। ठीक है? इन्होंने अगर आपसे सेपरेशन किया होगा या आपसे बात बंद की होगी, तो कुछ समय के लिए इस रिश्ते से स्पेस भी ले रहे थे, खुद को हील भी कर रहे थे कि पहले मैं खुद सँभल जाऊँ, पहले मैं खुद अपने आप को हील कर लूँ, तो ही मैं आपके पास जाऊँ। ठीक है? ये इंसान अगर आपको आज मैसेज भी करते हैं ना,
यहाँ पे मुझे बहुत से व्यूवर्स को मैसेज आते हो तो दिख रहा है। बट ये आप मैसेज भी करेंगे ना तो बहुत ही एक कोई छोटा-सा कोई जेस्चर करेंगे, कोई मैं मतलब इतना बड़ा कुछ मैसेज नहीं करने वाले कि आपको ये फ़ील हो जाए कि ये आ गए आपके पास वापस या कुछ। क्योंकि इनकी ना थॉट्स ऐसी है, क्योंकि ये ईगो वाले इंसान है। इनके अंदर ये ईगो रहती है कि मैं अगर बढ़ के चला गया या मैं बढ़ के चली गई तो मतलब तो अगले इंसान के आगे मैं तो झुक गया ना। ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है? और ये अगर मैसेज करेंगे भी, क्योंकि जब इंसान के अंदर इच्छा उठती है तो वो कुछ करना चाहता है, तो अगर वो कर भी देगा ना तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करते दिख रहे हैं। सिर्फ़ आपको कोई मैसेज कर सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि मुझे ये पूछना था मुझसे, मुझे ये बात करनी थी। ये कोई रीज़न के साथ ही आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आके आपको कोई ऐसा मतलब नहीं ये मुझे करते दिख रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम ईगो में है ये पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईगो में है। आपके पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते में आपके साथ चीटिंग भी कर चुके हैं, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीटिंग करा है, कुछ धोखा किया है, कुछ ऐसा किया है आपके साथ आपके पर्सन ने, ठीक है? इन्होंने इस रिलेशनशिप से खुद ही दूरी बनाई, खुद ही आपसे दूर भागे, इस रिलेशनशिप से दूर भागे और आज इनको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो गिल्ट इसलिए हो रहा है कि आपने इस पर्सन को इस इनका आईना दिखाया होगा, आपने इस पर्सन को बिल्कुल चेज़ करना छोड़ दिया, इनके पीछे भागना छोड़ दिया है। वो चीज़ इस इनको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है? बहुत तकलीफ़ दे रही है वो चीज़। और अगर ये किसी थर्ड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं पे भी हैं, तो भी ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इनकी ईगो इनको अलाउ नहीं कर रही कि आप इनकी लाइफ़ से चले जाओ, ठीक है? ये चाहते हैं कि थर्ड इस सिचुएशन भी रहे और आप भी रहो। ओके। और आज रात भी इस इंसान की यही सोच रहेगी, चाहे कहीं कहीं पे किसी के भी साथ होंगे, बट आपको लेके इस इंसान के अंदर बहुत इच्छा होने वाली कि मेरी बात हो, मैं बात करूं, बट करूं ईगो में। ओके। ऐसा मुझे ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते से खुद ही ये दूर भागे हैं और अगर आपने थोड़ा-सा अपना ईगो दिखाया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई है, तो इस इंसान को बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत दिल दुख रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका कितना दिल दुखाया गया है, आपको कितना वेट करवाया है और मतलब आपने इमोशंस, अपनी आपकी फीलिंग्स वो सब कोई मैटर नहीं कर रही थी। आपको ये बोला जाता होगा कि कोई बात नहीं है, जब समय होगा, जब टाइम होगा हम बात करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें आपको बोली जाती होंगी और आपने खुद को बहुत इमोशनली हर्ट किया है, ठीक है? बट हाँ, अब मुझे अब स्टेबल लग रहे हो, अपने पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है मतलब आपने खुद को समझा लिया है, ठीक है? एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने खुद को समझा लिया है, अब आगे चल के आप नहीं हर्ट होना चाहते हो, ठीक है? बट इस पर्सन की मुझे आज रात की एनर्जी यही लग रही है कि इसको इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा कि मेरी बात हो जाए किसी तरह से भी, ठीक है? बट अगर मन में ईगो रख के बात करेंगे तो क्या ही करेंगे और स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करेंगे आपको। ओके, यहाँ है मैजिशियन। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको एक मैजिशियन यहाँ पे देख सकते हो ना, बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया कि जैसा ये इंसान है नहीं वैसा आपको बन के दिखाया, वैसा आपको करके दिखाया, ठीक है? वो चीज़ें सब आप समझ चुके थे, ठीक है? आप समझ ही चुके थे और आज रात इनकी एनर्जी हम और चेक करेंगे। ओके, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। ओके, ओके। देखिए, आप चाहे परेशान हो, आप चाहे इनको मिस करते हो, बट आपका एक यहाँ पे एक मन बन गया है कि जब तक मेरी वैल्यू नहीं होगी, जब तक मुझे वैल्यू नहीं दी जाएगी, मुझे इस इंसान की तरफ नहीं जाना है, ठीक है? बट यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो भी चीज़ें की है ना, वो उसी चीज़ से तो डर रहे हैं। वो आपकी तरफ आ नहीं रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो आपकी तरफ अगर आएँगे, वो आपको अगर बहुत सारा कुछ ऐसा आकर फ़ील कराएँगे, अपनी फीलिंग्स ये वो, तो आप
उन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है? ये उनके मन में डर है, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है? स्टॉकिंग के कार्ड्स बहुत हैं, बट साथ ही साथ में आप तक आपको एक मैसेज करते वक्त भी उनको बहुत डर लगेगा, ठीक है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा ईगो दिखाई है, इतना ज़्यादा घमंड दिखाया है और आपको इग्नोर किया है, आपकी इंसर्ट करी है कि अगर आपके बोलने पर भी इस पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया होगा, और वही चीज़ इस इंसान को आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी, ठीक है? ये रात को भी बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, सो नहीं पाएँगे। इनके दिमाग में ना, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आप हावी रहोगे, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इंसान को पता होता है कि मैंने गलत करी हैं, ओके? और ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, वो आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आप खुद पे बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक हीलिंग प्रोसेस पे हो, ठीक है? आप अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? आपके मन में भी इस रिलेशनशिप को लेके गाइज़ होप तो है, ठीक है? ये नहीं कि आपने होप छोड़ दिया है, बट आप स्टक हो, आप एक जगह पे रुक गए हो, आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है? और यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं, बट इस वक्त आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, खुद पे फोकस्ड हो, कहीं ना कहीं खुद को खुश रखने की, खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हो, अपना ध्यान डाइवर्ट करते हो कि ताकि इस इंसान की यादें, इस इंसान की सोच भी आप तक ना पहुँचे, ठीक है? और उधर उस इंसान को, आपके पार्टनर को यही चीज़ जो है वो एक हर्ट कर रही है कि आप जो इस इंसान के पीछे भागते थे, जो इस इंसान के लिए कुछ भी कर गुज़रते थे, तो आज क्या हुआ जो आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, वो चीज़ इनको हर्ट कर रही है। बट आप इस वक़्त अपनी वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मेरी वैल्यू होगी तो मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है, वरना मुझे सोचना पड़ेगा। आप बहुत कन्फ्यूज़ हो इस रिश्ते को लेके, ठीक है? सो हम लोग ये देखेंगे आने वाले समय में क्या चेंजेस आएँगे, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स। और उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स? ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मून गाइस। यहाँ पे ना अभी कुछ समय के लिए आप हैंग्ड मैन यहाँ पे निकल कर आ रहा है दोनों की तरफ। देखो, आपकी लाइफ में चीज़ें सुधरेंगी, चेंज आएगा, ठीक है? बट अभी जो चीज़ आप फेस कर रहे हो ना, उसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है? ये जो सिचुएशन चल रही है ना, कुछ समय के लिए आप लोगों को देखनी पड़ सकती है, ठीक है? आपके पार्टनर अगर आपको मैसेज कॉल करते हैं आज, या कभी भी करते हैं, या जब भी एक्शन लेते हैं, तो मतलब बहुत से एक डाउट आप लोगों के मन में है, खासकर आपके मन में। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी रिलेशनशिप में, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना, इंसान टूट जाता है, बार-बार वही रिपीट चीज़ें होना, रिपीटली वही चीज़ें बार-बार, है ना? तो वो चीज़ इस टाइम आप लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा एक हर्ट, दिल जैसे होता है ना, टूट जाना किसी इंसान का, वो मुझे आपका लग रहा है। जजमेंट की उम्मीद कर रहे हो आप ईश्वर से, भगवान से आप प्रे कर रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है? आप बहुत इंट्यूटिव हो चुके हो, आपकी इंट्यूशन, आपका दिमाग, आपका मन, आपका दिल जो बोलेगा आप वो करोगे, ठीक है? अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। और आपको ये बता दूं कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होगी। यहाँ पे 2 बार द वर्ड है कार्ड्स में, तो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको झेलनी पड़ रही है, सो डोंट वरी, चीज़ें अच्छी होंगी। ये सेपरेशन ख़त्म होगा आप लोगों का, और दोनों को रियलाइज़ चीज़ें होंगी, क्योंकि यूनिवर्स दोनों को रियलाइज़ करवाएंगे, ठीक है? आपके थ्रू आपकी मन्नतें, आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो वर्क कर रही है। सो कुछ समय के लिए चीज़ें आपको देखनी पड़ रही हैं। यहाँ पे गिल्ट आने वाला है, ठीक है? गिल्ट आने वाला है, आपके पर्सन के दिल में पछतावा आने वाला है, ठीक है? जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर होगी, ओके? बट थोड़ा वेट कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी। और जब भी आपके पर्सन आपके पास आते हैं, आप क्लियर कीजिए चीज़ें, सामने से बैठ के बात कीजिए। और जब तक आपकी वैल्यू हो, तब तक आपको खुद को हील करना चाहिए, तब तक आपको खुद पे वर्क करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और ज़्यादा अगर आप ध्यान दे रहे हो, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। खुद को बिज़ी रख रहे हो, उधर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? ताकि ये जो टाइम है, ये जो सर्कल है, ये निकल जाए ईज़िली, ओके?
सो गाइस, ये थी रीडिंग और नाइट थॉट्स आपके पर्सन के। और अगर आपको अच्छे लगे तो रीडिंग को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।